प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 9th। तो बच्चों, इसमें जिस एग्जांपल्स के अभी मैं डिस्कशन करूंगा स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो एग्जांपल सभी के लिए ही कॉमन है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे ये वीडियो लाइव देख रहे हैं उनको एक हेडिंग डालनी होगी। हेडिंग आपकी है स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग ही गलत लिखते हैं, तो इस पे भी आपको स्पेशली ध्यान देना होगा कि स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग क्या होती है। वन सेकेंड मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैं डिस्कशन करते रहा हूँ, लेकिन इस समय जो मेरे पास बुक है वो आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स है क्लास 9th। ठीक है ना? दिस इज योर आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 9th। ठीक है, तो 9th क्लास से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। इसमें बच्चों आपको काफी सारी बातें सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? मीन पूछा जाता है, मीडियन पूछा जाता है, मॉड पूछा जाता है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। इस तरह के काफी सारे मैं वीडियोस आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द मीन ऑफ। बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ। नंबर है आपके पास 8, 6, 10, 12। उसके बाद क्या है? बोलो। 1, 1, 3, 4, 4। तो बच्चों ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? कहोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो मीन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स बार रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार से मतलब एक्स लिखो, उसके ऊपर बार लगा दो। मीन को बच्चों एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। होता है सम ऑफ all observations divided by total number of observation divided by total number of observations। ये होता है बच्चों इसका मतलब। तो बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना हुआ? 8 + 6 + 10 + 12 + 1 + 3 + 4 + 4। तो ये बच्चों ऐड करके आप ही को मेरे को बताना पड़ेगा कितना है। जल्दी से बताइए। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। मुझे जल्दी से बताइए सम आ कितना रहा है? ये आप ही को काम करना है। 8 कितना रहा? 48/8। 48/8। जरा चेक करिए बच्चों कितना रहा? कितना है? अच्छा, आप ऐड नहीं कर पाए। 8 और 6 कितना हुआ? 14 हुआ। 14 और 10 कितना हुआ? 24 हुआ। 24 और 10 कितना हुआ? 34। 34 और 2 कितना हुआ? 36। 37, 38, 39, 40। और बच्चों ये वाकई में 48 आ रहा है। तो 48, तो बच्चों 8, 6 48। तो आपका बच्चों यहाँ पे मीन आ गया 6। तो सबसे पहले बच्चों आपने पता है क्या सीखा? आपने देखा कि भाई मीन को निकालने का मेथड क्या होता है। मीन होता है बेसिकली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं तो बच्चों बहुत ही जल्द आपका मीन निकल करके आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है? लिखा है 5 people were asked about the time in a week they spent in doing special social work in their community. They replied 10, 7, 13, 20, 15 hours respectively. Find the mean time in a week developed by the for social work. तो बच्चों ये तो क्वेश्चन काफी आसान है, देखने में काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में हर व्यक्ति सामाजिक कामों में कुछ समय दे रहा है, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। ठीक है ना? तो जो पहला व्यक्ति समय दे रहा है वो 10 घंटे दे रहा है, दूसरा 7 घंटे, तीसरा 13 घंटे, चौथा 20 घंटे और पांचवा 15 घंटे। ये बच्चे पांचों व्यक्ति द्वारा दिया गया समय है सोसाइटी में। तो बच्चों हमें क्या चाहिए? हम उनका मेन टाइम निकालना चाहते हैं। तो बच्चों जो इसका मेन टाइम होगा, जिसको हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। याद रखिए बच्चों, अभी मैंने तो लिख दिया था, लेकिन एग्जाम में मैं हर बार लिखूंगा ये कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा ये सम कितना है? 65/5। 65/5 कितना है? 13। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 13।
ये तो बच्चों बेहद ही आसान क्वेश्चन था, अभी तो लग रहा है क्वेश्चन ही नहीं स्टार्ट हुए। तीसरा तीसरे क्वेश्चन में दिया है द एनरोलमेंट ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। अच्छा बच्चों, एनरोलमेंट यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कूल में रहते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है पहले साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो 1620, दूसरे साल में 2060, फिर तीसरे में 2540, फिर 3250, फिर 3500, ऐसे करके इनके एनरोलमेंट्स नंबर जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो बच्चों उनका मीन एनरोलमेंट निकालना है। तो तुम कहोगे सर ये फिर से तो वही क्वेश्चन है, तो निकाल लेते हैं सर। तो सर जो मीन एनरोलमेंट होगा सर वो होगा सबका सम, यानी कि 1620, 2060, 2540, 3250, 3500 और सर 3710। ठीक है सर। सर इन सबका सम कर देंगे, और ये कितने थे टोटल? 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स है। हाँ तो 6 है ये। तो बच्चों मीन एनरोलमेंट सम निकाल लेंगे, कितना है सबका सम, कितना आ रहा है? मुंह से बोल के बताओ बेटा। 16,680। ये आ रहा है, इसको बेटा 6 से डिवाइड करो। 2,780। 2780। ये बच्चों आपका आंसर निकल करके आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, मैंने आपका मीन एनरोलमेंट निकाल करके दे दिया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। ये तो बच्चों फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का मीन, तो आप लिखोगे मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो चलो बच्चों, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? 0 की 1, कौन सर 1 होता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12। ये हो गया बच्चों। कितने हैं बच्चों? ये टोटल 12 है, 12 से डिवाइड कर दिए। तो बच्चों इनका बताना है आपको, मीन निकालना है। जरा आपको सबका सम बता दीजिए कितना आ रहा है। 78। सारे बच्चे एक बार सम खुद से भी चेक कर लें। बच्चों मैं सम को चेक करने के लिए एपी का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 12 हैं। तो एपी का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो एपी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n/2 a + n। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और एल है लास्ट टर्म। इसको भी बच्चों हम यूज कर सकते हैं। तो हो गया बच्चों 6, और ये हो गया 30, और 13 6 कितना होता है? 78। ठीक है, तो बच्चों 78 आया। और बच्चों आप बताएंगे 78/12 कितना आया? 6.5। 6.5। जरा कंफर्म करिए, मेरे को अभी भी गलत लग रहा है, सही आंसर है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। सही है। चलिए, तो बच्चों अभी मैंने 4th क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीट किया, और बहुत आसान था कि पहले जो 12 नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन आपने निकाला था इस वाले क्वेश्चन में। तो बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 5th का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है? फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो पहला प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होता है, विच इज इवन प्राइम नंबर ओनली, विच इज 2। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने चाहिए? 6 चाहिए। 12, 30। तो बच्चों ये आ गए पहले 6 प्राइम नंबर्स का मीन। तो आप लिख लीजिए मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। पहले बच्चों जो 6 प्राइम नंबर्स होंगे उनका अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जितने भी हैं फिर इनको हम डिवाइड भी करेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 6। तो कितना आया बच्चों? 41/6। 41/6। आप अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कितना हुआ ये? 6.83 बार। 6.83 83 चलता चला जा रहा है। तो 3 पे क्या लगा सकते हैं? बार भी लगा सकते हैं, या आप बिना बार के भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट लिखा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। कह रहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। तो तुम कहोगे सर ऑड प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही अकेला होता है जो इवन होता है 2, यानी कि 2 को छोड़ करके
आपको लेने हैं और कितने लेने हैं, पहले 7 प्राइम नंबर लेंगे, तो सर 3 लेंगे, 5 7 11 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया बच्चों। गिन लो बच्चों, क्या ये 7 है? हाँ, तो आप लिख लीजिए the mean of first 7 odd prime numbers. This is mean of first 7 odd prime numbers. Odd prime numbers. तो बच्चों ये निकल के आएगा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। और बच्चों ये कितने हैं? 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 58 अपॉन 7। उसके बाद 8.28 8.28। ठीक है, थैंक यू। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो बढ़िया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चों हम लोग मूव करते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। और क्वेश्चन नंबर 6 से पहले बच्चों मैं आपको हो सकता है कुछ और भी सिखाऊं, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये सारे ही मीन 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 पे चल रहे तब से। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं, बीच के क्वेश्चंस होमवर्क में डाल देते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्योंकि बच्चों मीडियन भी पूछा जाता है ना, तो मीडियन कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 के थ्रू निकालेंगे। बच्चों यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है अ स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन 11th क्वेश्चन ऑफ अ क्वेश्चन पेपर्स। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्टूडेंट स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन 11 क्वेश्चंस ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। ओके, तो पहले क्वेश्चंस में उसके मार्क किसके? 7 है, दूसरे में 3 है। तो आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पा रहे तो मैं हिंदी में बता देता हूँ कि उसका कोई क्वेश्चन पेपर है और उसमें 11 क्वेश्चन है, और जो 11 क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो आपके पास गिवन है। वो मार्क्स है बच्चों आपके 7 3 4 1 5 8 2 2 5 7 6। तो बच्चों अगर आपने वीडियोस लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि भैया मीन के लिए तो कुछ नहीं करते हैं, मीन के लिए क्या करते हैं, सीधा ऑब्जर्वेशन का सम कर देते हैं और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर मीडियन की बात आती है तो मीडियन के लिए सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। लिखिए जरा, इसमें सबसे छोटा क्या है बच्चों? 1, उसके बाद 2, फिर 2, उसके बाद 3, फिर अच्छा आप मार्क करते जाइए। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब बताओ बेटा, 4 हो गया, 5 5 6 हो गए, एक 8 बचा। ठीक है बच्चों, क्या 6 लिखवा दिया था आपने? हाँ ठीक है, एक बार काउंट कर लीजिए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों 11 ऑब्जर्वेशन है जिनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। मीडियन बेसिकली एक मिडिल वैल्यू होती है। तो याद रखिए कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर बच्चों आपके ऑड होते हैं तो जो मीडियन होती है वो होती है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, यही मीडियन आपकी कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे n क्या है? 11 है। ठीक है ना, n यहाँ पर क्या है बच्चों? 11 ऑड है। तो 11+1 क्या लिखेंगे? 11+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि बच्चों 6th ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। तो बच्चों 6th ऑब्जर्वेशन आप देख करके बता दीजिए कौन सा होगा। फिर 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये आपकी मीडियन है। ठीक है ना, तो बच्चों मीडियन क्या हो गई? 5 हो गई। कितना आसान था ना। तो बच्चों ये मैंने लेक्चर्स में काफी चिल्ला चिल्ला के बताया भी है कि बेसिकली जब मीडियन के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों के गलत भी हो जाते हैं क्योंकि वो डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते। तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों, पहले आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फिर से बच्चों यहाँ पे मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो बच्चों मैं मीन नहीं निकालता हूँ, चलो अच्छा मीन भी निकाल देता हूँ। ऑब्जर्वेशन लिखिए 2 3 4 3 0
5 1 1 3 2। तो बच्चों मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस लिख करके दे दिए, जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा कि सबसे पहले अगर आपको मीन निकालना है तो उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, सबका सम कर दो और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दो। तो बच्चों ये है कितने, जरा काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो बच्चों यहाँ पे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नहीं है, यहाँ पे ऑड है। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके यहाँ पर ऑड है। कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो जो मीडियन निकालते हैं ना वो लिखते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन, फिर n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, दोनों का सम करते हैं और उनका मीन ले लेते हैं। ये बच्चों कहलाती है मीडियन। लेकिन बच्चों डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, 0, फिर 1, फिर 1। आपको नहीं नजर आ रहा तो देखिए 0 1 1 ये लिख दिया। उसके बाद 2, फिर 2, फिर बच्चों 3, फिर 3, और उसके बाद बच्चों 4, एक और 3। अरे वाह, एक 3 रह गया बच्चों, इसलिए बच्चों मार्किंग कर रहे थे, 3 3 है। उसके बाद बच्चों 3 के बाद एक 4 और एक 5। ठीक है, क्या ये कंप्लीट हो गई मार्किंग? बच्चों अगर आपको लगे गलती है तो आप फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो बच्चों मीडियन कैसे निकालेंगे? चलिए भाई 10 ऑब्जर्वेशन यानी n/2 यानी कि 10/2th ऑब्जर्वेशन, 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन। चलिए बच्चों निकालें, तो 10/2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन, और ये 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन बाय 2। बच्चों आप बताएंगे 5th ऑब्जर्वेशन कितना है? 5th ऑब्जर्वेशन आप 1 2 3 4 5, बच्चों ये तो 2 है, और 6th ऑब्जर्वेशन 3 है, 2 प्लस 3/2 यानी कि 5/2। 5/2 बच्चों कितना हुआ? 2.5। कितना हुआ? 2.5। तो बच्ची मीडियन आपकी कितनी निकल के आई है? 2.5। याद रखिएगा बच्चों, आप किसी भी क्लास में अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है निकालने के लिए, जो मीडियन का एक एप्लीकेशन होता है। ये तो बच्चों एक्सरसाइज 20.2 खुल गई है गलती से, अभी तो हम लोग 20.1 कर रहे हैं, ये पहले के रिकॉर्डेड होंगे। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन किए हैं वो अभी किया था बच्चों 13 और 14वां क्वेश्चन किया है। अब बच्चों बीच के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग ने कुछ स्किप कर लिए थे, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, सारे बच्चे जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे एक बार आ जाए। लिखा है द मीन ऑफ 5 numbers is 20 if one number is excluded, mean of the remaining numbers becomes 23, find the excluded number। तो बच्चों यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन तो लिख दिया जाता है लेकिन हमें उन ऑब्जर्वेशंस का नाम नहीं पता होता है, बस ऐसे दे दिया जाता है द मीन ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20। तो बच्चों हम मान लेते हैं लेट 5 स्टूडेंट्स या 5 ऑब्जर्वेशंस जो है आपके, उनका नाम है x1 x2 x3 x4 x5। ये बच्चों इनका नाम मान लिया। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन है बच्चों? ये 5 या 5 स्टूडेंट्स है, ऐसे मान लो, जो भी आप मान लो। द मीन ऑफ 5 नंबर्स, तो बच्चों ये जो नंबर्स मान लो, स्टूडेंट तो उन्होंने लिखा भी नहीं है। लेट 5 नंबर्स जो है आपके वो क्या है? x1 x2 x3 x4 x5। हाँ बताइए, इनका मीन लिखवाइए बच्चों। तो कहोगे सर इनका मीन होगा x बार सारे ऑब्जर्वेशंस का सम। क्या लिखेंगे? सारे ऑब्जर्वेशंस का सम। कितने हैं बच्चों? 5 लिख दिया। तो बच्चों इनका मीन तो आपके पास गिवन है, कितना है? 20। कितना है? 20। तो बच्चों इसकी जगह क्या डाल दोगे? 20 डाल दोगे, तो सारे ऑब्जर्वेशंस का सम आ जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है? 20 × 5 यानी कि 100। पहली इक्वेशन बन गई। फिर कह रहा है बच्चों जो 7वां क्वेश्चन है उसमें कह रहा है वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर उसमें से हटा दिया जाता है। तो ठीक है, कोई भी हटा दिया जाए बच्चों। मान लो हमने x5 को एक्सक्लूड कर दिया, तो नया मीन क्या होगा? मान लो वो x1 बार है। ठीक है, या उसका नाम बदल दो, उसका नाम कर दो y बार। क्या कर दो? y बार, नया मीन। लेकिन ये y बार मीन कब आ रहा है? जब मैंने x5 को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सक्लूड, हटा दिया। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4।
डिवाइडेड में बच्चों क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 4 4, क्योंकि मैंने एक हटा दिया। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। लिखा इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन बिकम्स 23। इसका मतलब बच्चों ये 23 हो जाता है। तो बच्चों रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस का सम आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 23 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 4 3 कितना हुआ, 12 हुआ, 4 2 8, कितना हुआ, 9, 92। क्या पूछ रहा था बच्चों, ये तो ये पूछ रहा था कि भाई जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन था जिसको रिमूव किया था वो कौन सा नंबर था, वो बताना है। तो तुमने x5 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि तुमने x5 को रिमूव किया था। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशन है, देखो पहली इक्वेशन आपको ऊपर नजर आ रही है और दूसरी इक्वेशन आपने अभी यूज की ना, क्या है वो, ये। अब बच्चों क्या करो, आप पहली वाली जो इक्वेशन है ना उसमें काम कर दो, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू प्लेस कर दो पहली इक्वेशन, नहीं समझे, यस यहां से यहां तक की वैल्यू प्लेस कर दो, तो कितनी वैल्यू, 92 प्लस x5 इज इक्वल टू 100 बचेगी, पहली इक्वेशन प्लेस कर दी। तो x5 कितना आएगा, 100 माइनस 90 व्हिच इज 8 आंसर। तो तुम कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जो बुक में ऐसे लिखे हुए डायरेक्टली पढ़ रहे तो लग रहा नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे, जैसे सिखाया वैसे करो। ऑब्जर्वेशंस अगर नहीं दिए होते हैं तो उनको एज्यूम करके फिर करा जाता है क्वेश्चन, है ना, तो आप थोड़ा सा जल्दी कर लोगे। और बच्चों मैंने मीडियन का तो कंसेप्ट आपको चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि भाई मीडियन में आप गलती मत करिएगा। तो बच्चों आपका डर हटाने के लिए हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। तो आप सभी लोग जितने भी इस लेक्चर को लाइव देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। लो, कह रहा है कि जो भैया डाटा है ना 3 6 7, आगे बताइए क्या लिखा है, 10, फिर आगे x प्लस 4 19 20 25 28, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, ठीक है। The following observations have been arranged in ascending order. If the median, लो बच्चों उसने तो मीडियन भी दे दी, कितनी मीडियन, 30, पूछ रहा x क्या है। तो तुम कहोगे सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि मीडियन होगी n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन, यानी दोनों का सम बाई 2। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26 हो जाएगा। और आप बता दीजिए 5th ऑब्जर्वेशन क्या है और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, बताइए। 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, सर वो तो x है, 6th x प्लस 4 है, तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 26, यानी 2x इज इक्वल टू 22, यानी x इज इक्वल टू 22/2, दैट मींस 11। ये बच्चों तुरंत आंसर। तो सर जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा था वो तो लग रहा सबसे इजी है, तो हमने कहा बेटा सभी इजी हैं, तो आपको बस एग्जाम में करना होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी जो एक्सरसाइज डिस्कशन की है उस एक्सरसाइज की आप फोटो खींच लीजिए, ये 20.1 है, ये आप अपने स्कूल बुक की भी लगा सकते हैं। बेहतर होगा अगर आप इसी को ही बचे हुए क्वेश्चंस लगा लें तो आपका काम बन जाएगा। तो आपका ये जो होमवर्क है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस है किसके, एक्सरसाइज 20.1 की। और बच्चों ये जो पेज है ये 479 है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर का दी एंड करता हूँ। बच्चों जिन बच्चों को डाउट आए तो लगातार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाया करें, वहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसी से वो पूछ सकते हैं।